वेलकम बैक नाजरीन। अब चलते हैं सेवन के इलाके में जो वजीर आला सिंध का हलका है। सिंध में नाजरीन सेवन में 10 यूनियन काउंसिल जो है वो जेरे आब आ चुकी हैं, चूंकि कल सिंध में इंडस हाईवे पर 30 फुट का शगाफ डाला गया था ताकि जिन इलाकों में पानी है उसको तेजी से दरियाए सिंध में धकेला जा सके। इन शगाफों की वजह से सेवन मुतासर हो चुका है। झील और हाईवे पर शगाफों की वजह से मकीनों को सख्त परेशानी का सामना है, चूंकि इस वजह से करमपुर, भान, सईदाबाद और सेवन समेत मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान सड़क का राब्ता मुनक़ता हो गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पूरे मुल्क में 10 अमवात हुई हैं, जिनमें 4 बच्चे हैं, 2 औरतें हैं, 4 मर्द शामिल हैं। 14 जून से 20 सितंबर तक 1569 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें 555 बच्चे हैं, 320 औरतें और 654 मर्द शामिल हैं। चारों सूबे में अभी तक जो 10 लाख मवेशी हैं वो भी पानी में बह चुके हैं, तो लोगों का जरिया माश भी गया। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में पिछले 24 घंटों में हेल्थ कैंप्स में 69,000 मरीज आए हैं। सूबे में बीमारियां तेजी से नाजरीन फैल रही हैं और गैस्ट्रो और दूसरी बीमारियों से 6 लोगों की अमवात हो चुकी है। 1 जुलाई से अब तक सिंध में 324 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट्स के मुताबिक नकल मकानी करने वाले अफराद मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हैं। पिछले 24 घंटों में डायरिया के 14,500, 15,000 जिल्द के मरीजों, 650 जो है वो मलेरिया के मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेवन से आज न्यूज के रिपोर्टर कुर्बान अली भट्टी और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो जिला जामशोरो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं। पहले सैयद आसिफ अली शाह साहब, हम देखते हैं कि जामशोरो में इस वक्त हालात क्या है सेवन में, फिर आपसे बात करते हैं। सेवन शिप में सैलाब की तबाहकारियां गुज़श्ता 15 रोज से अब तक जारी हैं। मंसूर झील में पानी की सतह में इजाफे के बाद मंसूर झील को मुख्तलिफ मकामात पर कट दिए गए, जिसके बाद सैलाब बड़ी तेजी से लोगों के घरों में दाखिल हो गया और देखते ही देखते 5 से ज्यादा यूनियन काउंसिल के हजारों कच्चे पक्के मकानात पानी की लपेट में आ गए। मंसूर झील को मुख्तलिफ मकामात से 5 से ज्यादा कट दिए गए, जिसके बाद हर तरफ 15 से 18 फुट तक पानी पहुंच गया और मुख्तलिफ कच्चे पक्के मकानात ज़ेरे आब हो गए। मुकामी लोग खाने पीने की अशिया के साथ साथ कश्तियां न मिलने पर शदीद परेशानी का शिकार रहे। की हालत आप देखेंगे कि इतना ऊंचा गांव था, टिब्बे पर था। इस गांव के अंदर इस वक्त जो है ना आप देखेंगे कि 12, 13 फुट, 15 फुट, 20 फुट पानी खड़ा है और ये सबसे ऊंचा गांव था। और हमारी इंतजामिया इतनी हरकत में नहीं है। हमें सिर्फ रेस्क्यू किया है पाक फौज ने, आर्मी के जवानों ने बहुत अच्छा हमें रेस्क्यू किया है। उन्होंने हमारी बात सुनी है, हमारी बात मानी है, हमें निकाला है यहाँ से। लोग छतों पर अपनी जो है ना सर बचा के बैठे हुए हैं। सब कुछ जो उनका खाना पीना, जिंदगी की जो भी उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी की थी, मकान बनाए थे, वो सारे डूब गए, गिर गए। बिल्कुल लोग तबाह हो गए। और खुदारा हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो पानी है ना इसको निकालें यहाँ से। मुकामी इंतजामिया की जानिब से नई आबादी में खीमा बस्ती का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर 700 से ज्यादा खानदानों को खीमों में रिहाइश दी गई है, जहाँ पर खीमा बस्ती के कई लोग इंतजामिया से शिकायत भी करते हुए नजर आते हैं। इंतजाम कोई भी नहीं है, ये कट दे के हमारे को ख्वार खराब करके हमारे घर फसल सब गर्क हो गए। अभी तो कोई आता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, तो कोई डूब गया कोई मर गया, टाइट तो मिला ही नहीं है। हम तो ऐसे धूप पे बैठे हुए हैं, हमें तो कोई चीज नहीं मिली है। आए इंतजामिया देखे कि हम कैसे कड़ी धूप में खुले आसमान तले मासूम बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे छतों पर बैठे हुए हैं, कड़ी धूप है, भूख और प्यास से बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर बीमार हूँ, लेकिन कड़ी धूप से बचने के लिए कपड़ा लगाकर छांव करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद से हमारे बच्चे और बीमार हो गए हैं। आप चले खुद देखें हमारे बच्चे कैसे बीमार पड़े हैं। खैमों में भी कुछ नहीं दिया ना, और कुछ दिया भी नहीं जा रहा। हम अपना गुजारा यहाँ पर कैसे करें। मंसूर झील के पानी की सतह में कमी नजर आ रही है। सेवन शिप से दादू जाने वाले इंडस हाईवे रोड पर अब पानी की सतह इंतहाई कम होती जा रही है, जिसकी वजह से महकमा इरिगेशन के अमलदारों ने आज इंडस हाईवे रोड को कट दे दिया है, जिसकी वजह से पानी का बहाव अब तेजी से दरिया सिंध की तरफ दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट कुर्बान अली भट्टी, आज टीवी न्यूज, सेवन शरीफ। सैयद आसिफ अली शाह साहब, आपने कुर्बान अली भट्टी की रिपोर्ट देखी और इसके अंदर उन्होंने वाजे कर दिया कि इस वक्त लोगों को ना खैमे पहुंचे हैं, ना साफ पीने का पानी है, ना कुछ खाने को मिला है। पहले तो ये बताइए, ये जो 10 यूनियन काउंसिल्स हैं जो ज़ेरे आब आए हैं, क्या इनको बचाया नहीं जा सकता था? जी, ये बहुत बड़ी कुदरती आफत थी और 8 गुना ज्यादा जो बरसात पड़ी है सिंध और बलूचिस्तान में,
उसका इतना ज्यादा पानी वो उसको आखिर में आके मंचर झील में ही इकट्ठा होना था। ये इस वक्त भी पानी मंचर से लेकर पूरा दादू डिस्ट्रिक्ट को लेकर जैकाबाद तक ये पानी मौजूद है, इसमें हमल ढंड भी शामिल है। और ये सारा पानी इसका जो आखिरी जो गेटवे होता है वो आके 7 के तहसील से होता हुआ दरिया में जाता है। इसके जो नेचुरल फ्लोज हैं वो इतने नेचुरल फ्लोज एक तरफ, मगर एक अर्ली अलार्म सिस्टम भी होता है, फ्लड अलार्म सिस्टम भी होता है। क्या आपने लोगों को वहां पे वार्न किया था कि जी पानी आपकी तरफ आ रहा है, आप अपने घर छोड़ के चले जाएं, या वो नहीं हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने 24 घंटे पहले अनाउंस भी किया और लोगों को फैसिलिटेट भी किया गया, उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की गई। कुर्बान अली भट्टी साहब, आपने सैयद आसिफ अली शाह साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि जी हमने अर्ली वार्निंग लोगों को दी थी कि आप अपने घरों से निकल जाएं, मगर बात अब ये है कि जहां वो आए हैं वहां पे उनके पास ना खेमे, जैसे आप बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, ना साफ पीने का पानी है, ना खाने को कुछ है। तो ये जो इमदाद आ रही है कहाँ जा रही है फिर? देखिए जी, 7 तहसील के अंदर जो भी सिचुएशन नजर आ रही है, इसमें तकरीबन जो खेमा बस्ती लगाई गई है, इसमें जो लोग रिहायश पजीर है, इसमें तकरीबन लाड़काना, शदाद कोट और मेहड़, खैरपुर, नातन शाह जिला दादू के भी जो मुतासरीन है वो भी अब 7 शहर में जो है रिहायश पजीर है। इन जो तमाम खेमा बस्ती है इनमें रिहायश पजीर है, मुख्तलिफ मुकामात पर रिहायश पजीर है। लेकिन अगर सूरत हाल तहसील 7 के 10 यूनियन काउंसिल्स की अगर की जाए तो इनके लोग भी अपनी मदद आपके तहत और कई जो सरकारी इनको सहूलियात दी गई थी, इनके हिसाब से जो है इनको ट्रांसफर करने की जो सहूलत दी गई थी, इनको नकल मकानी की जो सहूलत दी गई थी वो उस टाइम पर तो मुकर्रर थी। लेकिन अब जो लोग गांव में देहातों में फंसे पड़े हैं उनको सहूलत भी नहीं है, और जो लोग खीमा बस्ती में बैठे हुए हैं उनको भी चंद जो मुश्किलात हैं, जिसमें खाने पीने की सहूलत तो है लेकिन उनको चावल वगैरह या इस तरह की जो सहूलत दी जाती है तो कई लोग इससे भी महरूम हैं। कई लोगों को इस तरह की अगर सहूलत दी जाती है तो वो बीमार और मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते नजर आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि तहसील 7 की लाखों की आबादी है, लाखों की तादाद में लोग रिहायश पजीर हैं। मगर आप कह रहे हैं कि जो अपने इलाके में और अपने घरों में फंस गए हैं वो वहां पे फंसे ही रह गए हैं और उनको निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू का जो अमल है वो पाक आर्मी की जानिब से और मुकामी जो इंतजामिया है, जिला इंतजामिया की जानिब से भी बेहतर तरीके से दिया गया। लेकिन लोगों की शिकायत है कि उनको माल मवेशी या तमाम तर जो उनके खाने पीने का जो सालों का रखा हुआ राशन था, वो अनाज वगैरह, वो उनका डूब गया और तमाम तर लोगों के जो घर हैं वो अब तक भी जो है पानी की लपेट में। जी सैयद आसिफ अली शाह साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो 10 यूनियन काउंसिल्स में अब पानी आ खड़ा हुआ है, ये कब तक हुकूमत जो है वो समझ रही है कि ये पानी बह जाएगा? इसके लिए आप क्या इकदाम उठाएंगे? पानी जी, हमारे जो आज भी हमारी मीटिंग हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर अथॉरिटीज की, उनके एक अंदाजे और तखमीने के मुताबिक ये पानी बिल्कुल बंद होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। ये तो 3 से 4 हफ्ते, 1 महीना है। सैयद आसिफ अली शाह साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह अमजद जो है हमें बात बता रहे हैं कि क्या इन इलाकों के अंदर, कुर्बान अली साहब जो हमें बात बता रहे हैं कि जी इन इलाकों के अंदर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें खाना नहीं सही तरीके से मिल रहा, साफ पानी नहीं मिल रहा, और जो बीमारियां फूट रही हैं आपको वहां पे दवाइयां भेजनी होंगी, डॉक्टर भेजने होंगे। क्या लोकल इंतजामिया ये कर पा रही है और क्यों नहीं कर पा रही? चूंकि शिकायतें तो आ रही हैं। मैडम, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है और तकरीबन 7 शरीफ तहसील के 10 यूनियन काउंसिल के हमने कोई तखमीना लगाया है कि 2 लाख लोग डिस्टर्ब हुए हैं, जिन्होंने अपनी नकल मकानी करके मुख्तलिफ जगहों पे पनाह गाहों में अब जाके पनाह ली है। डेफिनेटली गवर्नमेंट अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है। आपने बयानात भी सुने होंगे, वज़ीर आला साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें कीमों की शदीद किल्लत है। और ये जो क्योंकि ये वज़ीर आला का इलाका है 7। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि डेली 5000 के करीब पूरी तहसील के लिए डेली के बुनियादों पर 5000 के करीब रोशन आ रहा होता है, जो मुख्तलिफ यूसीज में मुख्तलिफ लोगों में बाकायदगी के साथ वो उसको तकसीम किया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ तक कुक फूड है, जहाँ पर अच्छा न सिर्फ 7 पर लोड जो है वो 7 का है, लेकिन जैसे आपको कुर्बान भट्टी साहब ने बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ अजला के लोगों ने भी आकर पनाह ली है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आसिफ अली शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया
اور ہمیں جوائن کیا سیون سے جو ہمارے رپورٹر ہیں قربان علی بھٹی صاحب نے. انہوں نے بتایا کہ ایک طرف سے لوکل انتظامیہ کوشش تو کر رہی ہے مگر پھر بھی لوگ اس وقت جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس پینے کو صاف پانی ہے, ان کے جو بچے ہیں وہ بیمار ہیں, جو سکن ڈیزیزز ہیں بہت زیادہ اس علاقے کے اندر پھوٹ کے ہو رہی ہیں, ڈائریا ہے, ملیریا ہے, اور اس وقت جو لوکل انتظامیہ ہے وہ اوور ویلم جو ہے نظر آ رہی ہے. یہ حال ہے سیون کا جو علاقہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا. اب سیون سے ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں کمبر شداد کوٹ. کمبر شداد کوٹ میں آج نیوز کے جو